देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। देखो, जिस प्रकार हमें या आपको अपने शरीर की रक्षा करने के लिए या अपने शरीर की रक्षा करने के लिए क्या होता है, सबसे जरूरी चीजें क्या होती हैं? तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। तीन चीजें ना हो तो हमारा जीवित रहना मुश्किल है। मुख्य तीन चीजें बहुत जरूरी हैं अपने शरीर की प्रति। पानी, ऑक्सीजन, हाँ मतलब हवा, पानी और भोजन। क्या है? अगर आपको हवा मिलती रहे, पानी पीने को मिलता रहे और खाने को, तो तुम नंगे भी घूम लोगे। अरे मतलब मानने को है, लेकिन तुमको बहुत कपड़े दे दें और हवा बंद कर दें तो नहीं जी पाओगे ना। तो कहने का मतलब है, जिस प्रकार हमें जीने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी जीने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। ये चीज आज सिद्ध हो जाएगा। अब दिक्कत है कि हम क्या होता है, हवा वायुमंडल से ले लेते हैं, तो ऐसे पेड़ पौधे भी हवा क्या होता है, वायुमंडल से ले लेते हैं। हम पानी क्या होता है, नल चला के और धरती से ले लेते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधे भी अपने जड़ों के द्वारा खींच लेते हैं, पानी को सोख लेते हैं, समझ लो। ठीक है, अब बात आती है भोजन। हम अपने हाथों से किचन में जाके बनाते हैं, ठीक है, भोजन। लेकिन पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं, तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो तैयार हो सब लोग? ठीक है, तो देखो, ये समझाने के लिए वैसे तो हम पढ़ा देते हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए इसलिए मैं एक छोटा सा पौधा लेकर आया हूँ। ये किस चीज का है हमें नहीं पता है, लेकिन पौधा है। ठीक है, अब ये पौधा है। अब ये पौधा देखो, अभी हरा भरा है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज देखते हो, ये तो घर में लगाने वाला पौधा है, हमने लगा रखा है। अब इसमें एक चीज देखो, अंदर मैंने खाद डाली है, खाद डाली है। ठीक है, खाद क्यों डाली है? खाद इसलिए डाली है कि जितने पोषक तत्व, जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो साग खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कभी खीर खा लिए, मतलब हमको विटामिन से लेकर सारी चीजों की जरूरत होती है। जितने पोषक, मतलब हमको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होता है ना, और आयरन भी चाहिए होता है, फाइबर भी चाहिए होता है शरीर के लिए, विटामिन भी चाहिए होता है, कैल्शियम भी। तो हमारे खाने में ये सारी चीजें मिल जाते हैं। उसी प्रकार जब पेड़ पौधे स्वयं जमीन में होते हैं, जैसे कोई बड़ा पेड़ हो गया, जैसे पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, ये क्या है, जमीन से जुड़े हैं, तो ये उस मिट्टी से क्या होता है, पोषक तत्व ले लेते हैं। देखो यहाँ देखो, उसमें मत देखो, ठीक है, यहाँ समझ पाओगे, उसमें देखोगे नहीं समझ पाओगे। तो क्या होता है, पोषक तत्व ले लेते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमको शौक लगा, हम इनको बेचारों को उखाड़े, कहे नहीं तुम हमारे घर में रहोगे। अब इनको ले आए तो इनको वो सारी चीजें देनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद, थोड़ी सी मिट्टी, सारी चीजें डालनी पड़ती है कि इनको पोषक तत्व अंदर से मिलता रहे। लेकिन अब मुख्य बात हम आज करने वाले कि ये अपना खाना बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखो, इनको खाना बनाने के लिए, जैसे अगर हमको कोई चीज बनानी हो, मान लो हमको खीर बनानी हो, क्या बनानी हो, खीर बनानी हो, या खिचड़ी बनानी हो, कुछ भी बनानी हो, क्या बना दे बताओ, खिचड़ी खाओगे, खीर खाओगे। ठीक है, ये खीर खाएंगे। खीर बनाने के लिए क्या सब जरूरी चीजें बताओ, बहुत कम से कम चीजें बताना तो खीर बन जाएगी। कम से कम चीजें क्या है, पानी हो, चावल हो, चीनी हो, दूध हो, और एक क्या हो, आग की व्यवस्था हो। आग, आग जिस पे जलाओगे ना, चावल, पानी, दूध, चीनी और क्या हो गया, आग। इतनी चीजें हो तो हम लोग खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जब ये भोजन बनाते हैं तो इनको भी कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब वो चीजें कौन सी है, इनको भी पानी की आवश्यकता होती है। क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद में क्या होता है, इनको आवश्यकता होती है, किस चीज की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज होती है क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्या होता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। और चौथी चीज होती है आग, जिसको हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश। इनके लिए वही आग क्या करता है, सूर्य का प्रकाश का काम करता है। सूर्य का प्रकाश इनके लिए आग का काम करता है। तो ये चार चीजें हो तो ये अपना खाना बना लेंगे अपने आप। ठीक है, तो ठीक है, देखें ये इनको चारों चीजें मिलती कैसी हैं। तो अब ये हमने घर में लगाया तो इसमें हम पानी डालते हैं ना। पानी क्यों डालते हैं, अगर हम इसमें एक हफ्ते गर्मी है पानी ना डालें तो ये मर जाएंगे ना। क्यों क्यों मुरझा जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक ये है कि जब हम पानी नहीं देंगे इनको तो ये, इनके पास और चीजें तो हैं लेकिन पानी, एक चीज नहीं मिले। अब एक चीज बताओ, तुमको हम दूध दे दें, ठीक है, चीनी दे दें, चावल दे दें, सब दे दें ना, लेकिन उसके बाद में हम तुमको आग ना दें या उसमें से कोई एक चीज काट दे, तुमको पानी ना दे, तुम खीर बना लोगे, कोई खाना बना पाओगे बिना पानी का, बिना पानी का कोई खाना बना पाओगे। इसी प्रकार पेड़ पौधों को जब हम पानी नहीं डालोगे तो सूख जाएंगे, क्योंकि खाना बना नहीं पाएंगे और खा नहीं पाएंगे। तो देखो इनको पानी, अब जब ये जमीन में जो पौधे बड़े बड़े पेड़ लगे होंगे, उनकी कोशिकाएं अंदर तक, उनकी जड़ें इतनी होती हैं कि पानी को धरती से सोख लेते हैं अपने जड़ों। पेड़ की, बड़े बड़े पेड़ों की जड़ों को देखो कितनी गहरी तक होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जड़ों से पानी को खींच लेती हैं। तो पानी वैसे मिल गया। अगर छोटे पौधे हैं तो हम इनको पानी खुद देते हैं। पानी कैसे मिल गया पता हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होता है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जिस प्रकार हमको सांस लेने के लिए आवश्यकता होती है किसकी, ऑक्सीजन की, उसी प्रकार इनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो इनसे हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता है, दोस्ती का। इनसे हमने शर्त रखी कि ऐसा है भैया,
तुम हमको एक काम करना, हमको ऑक्सीजन दे दिया करो, तुम्हारे पास होता है किसी काम का नहीं होता है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम का नहीं होता है तो तुम्हें दे देंगे। इन्हें कहा वेरी गुड। अब ये हमको कार्बन ऑक्सीजन देते हैं, हम इनको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो हम हो या कोई जानवर हो, मनुष्य और जानवर या पक्षी, ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब घूमती रहती है उसको ये अपने ये जो पत्तियां हैं इनमें हमको दिखता नहीं, छोटे छोटे छिद्र हैं। क्या है? मतलब छेद है। अब कैसे हमें नहीं दिखता? बोलो कि छेद होता तो दिखता। देखो हमारी कोशिकाओं में, हमारी स्किन में, त्वचा में छेद है, छोटे छोटे छेद। पूछो कैसे है? अगर छेद ना होता तो पसीना कहाँ से आता? पसीना कहाँ? इसका मतलब हमारे हाथ और पूरे शरीर में छिद्र बहुत महीन महीन है। उसको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखेगा। एक दूरबीन से आता है माइक्रोस्कोप, लेंस होता है, उससे अगर देखोगे तो वो इसमें छिद्र हमारे हाथों पूरे शरीर में दिख जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी होते हैं छोटे छोटे छिद्र। तो उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? छोटे छोटे छिद्र को छोटे छोटे रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, तो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको कहते हैं रंध्र या फिर स्टोमेटा। लिख दे रहे हैं, देखो रंध्र या फिर क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको कहते हैं रंध्र। तो अब क्या होता है कि ये जैसे हम किससे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं? नाक से। इनके पास इनका जो रंध्र होता है वही इनका नाक है, समझ लो। तो उसी रंध्र के माध्यम से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लिए। ठीक है, अब पानी मिल गया इनको और क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, इनको सूर्य निकलता है तो प्रकाश उसका मिल जाता है, तो उसी रंध्र के माध्यम से ये क्या ले लेते हैं? सूर्य का प्रकाश भी लेते हैं। अब एक चीज की और आवश्यकता होती है, जैसे हमें मान लो कि चावल, तो चावल अगर चावल हो खीर कैसे बनाओगे? ऐसे इनको जरूरत होती है क्लोरोफिल। क्या जरूरत होती है? तो क्लोरोफिल जितने हरे पौधे होते हैं, क्या हरे पौधे, देखो एक चीज का ध्यान रखना, सिर्फ पौधे मत बोलना कि पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। हरे पौधों की पत्तियों में, हरी पत्तियां जितनी होती हैं उसी में क्लोरोफिल होता है। तो जितनी हरी पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोफिल ऑटोमेटिक मौजूद होता है, इसी कारण इनका रंग क्या होता है? हरा होता है। तो अब इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल ऑलरेडी है। जैसे हमारे घर में चावल ऑलरेडी होता है, हम बाहर से दूध लाएंगे, दूध बाहर से ले लेंगे, चीनी दुकान से ले लेंगे, ऐसे तो होता है। और हमारे घर में चावल होता है क्योंकि खेतों में हमारे चावल होता है। ठीक है, अब इनको क्या हो गया? पानी मिल गया जड़ से, सूर्य का प्रकाश ले लिए अपने रंध्र के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए रंध्र के माध्यम से, और क्या ले लिए? क्लोरोफिल इनके पास है। अब ये इनका किचन गया। इनका किचन कहाँ है? पौधों का किचन क्या होता है? पत्तियां होती हैं। जैसे हम लोगों के घर में किचन होता है, किचन में ही खाना बनेगा ना, ऐसे इनका किचन होती है पत्तियां। क्या होती हैं? पत्तियों में ही इनका भोजन का निर्माण होता है। अच्छा, पानी वहां तक जा नहीं पाता, पानी वहां तक, तो इनकी जो तने होते हैं, ये जो ये देख रहे हो टहनी, ये इनको ऊतक बोलते हैं। इनके अंदर ऊतक होते हैं, पतली पतली नलिकाएं होती हैं, तो उसके माध्यम से पानी को ये यहाँ तक पत्तियों तक पहुंचा देते हैं। जैसे ऐसे समझो, पानी हमारे नल में आता है, किचन में तो आता नहीं है, तो हम पानी को किचन तक कैसे पहुंचाते हैं? हाँ, या तो बाल्टी से ले जाएंगे। और जिनके घर में व्यवस्था है पूरा, वो देखो किचन में बेसिन वोसिन लगा है, ऐसे टोटी खोलो पानी आ गया, तब भी उनको कुछ ना कुछ वहां से लेकर मोटर के माध्यम से पाइप के द्वारा वहां तक पानी, तो वही पाइप इनके अंदर समझ लो फिट है। ठीक है, पहुंच गया पानी। अब वहां इनका भोजन प्रक्रिया चालू हो गई। अब जब इनका भोजन बना तो भोजन के रूप में हम लोग खीर बनाए, ये क्या बनाए? कार्बोहाइड्रेट और क्या बनाए? ऑक्सीजन। अब ऐसे बात समझो, जैसे चावल बना लो, चावल में अगर पानी ज्यादा हो जाए, अब ऐसे हम लोग जो लोग कैटर्स का काम करते हैं, जो चावल बनाते हैं, देखो खाना वाना खाने जाओ, हलवाई लोग वो चावल कैसे बनाते हैं? ज्यादा पानी में चावल बनाएंगे। क्या करेंगे? फिर एक मार्किन का कपड़ा आता है, उसमें चावल को छान लेंगे। अब उस पानी को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। ये तो कहते नहीं भैया जो खाने जाएगा कि भैया एक एक गिलास पानी भी पी लो, वो पानी बेकार, उनके लिए फेंक दे। इसी प्रकार ये क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज के रूप में होता है। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इनके किसी काम का नहीं होता। और एक तो हम लोगों से इन्होंने दोस्ती भी कर रखी कि भाई तुमको ऑक्सीजन हम देंगे, तो ये उसी पत्तियों के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके माध्यम से ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, हम तुरंत उसको ले लेते हैं। ठीक है, और जो इनका कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है? किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में? उसको ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। क्या करते हैं? और ये प्रक्रिया रोज होती है। क्या होती है? अब अगर आपसे कोई पूछे कि तो पेड़ पौधे रात को भी भोजन बनाते हैं, तो क्या कहोगे? हम लोग रात में, हाँ, क्योंकि जिस प्रकार अभी देखो एकदम जैसे हम लोग हैं, हमारा जीवन हो वैसे इनका जीवन है। ठीक है, अब इनको अगर हम काटेंगे, इनको काटेंगे तो इनको भी तकलीफ होती होगी। कारण क्या है? अब तकलीफ क्यों नहीं होती? इनको अभी आधा सा काट दो, देखो मुरझा जाएंगे। ऐसे मान लो अभी हमारा आधा पेड़ कोई फाड़ दे, हमको छोड़ दे, कितने दिन जिंदा रहेंगे? 1 घंटा 2 घंटा या 1 महीने मर जाएंगे ना, अगर दवा पानी ना हो। इसी प्रकार इनको आधा पेड़ काट दो, छोड़ दो, ये भी देखो सूख जाएंगे ना। तो कहने का मतलब जिस प्रकार हमारा जीवन है उसी प्रकार इनका भी जीवन है। ये भोजन कैसे बनाते हैं समझ गए?
हाँ, अब पेड़ पौधे रात को भोजन इसलिए नहीं बनाते क्योंकि तो रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता। क्या नहीं होता? सूर्य का प्रकाश नहीं होता। लेकिन एक चीज और सुविधा है, तब कैसे जिंदा रहते हैं? क्योंकि अगर 24 घंटे में एक बार भी भोजन कर लिए तो ये जिंदा रहते हैं। जैसे हम लोग भी, मनुष्य भी देखो, अगर दिन में एक बार कोई बड़े बड़े साधु संत महात्मा होते हैं, दिन में एक बार ही भोजन करते हैं और वो मरते नहीं है ना, ये भी एक बार भोजन करते हैं। अब एक चीज आती है कि बारिश के मौसम में कभी कभी या ठंडी के मौसम में सूरज नहीं निकलता। क्या होता है? नहीं निकलता। तो क्या, अब देखो, ठंडी के मौसम में तो पानी बहुत ठंडा रहता है, तो क्या हम खाना नहीं खाते कि नहाते नहीं है? सब करते हैं ना, सब करते हैं ना। उसी प्रकार क्या होता है कि इनको भी थोड़ा सा अगर सूर्य का प्रकाश भी उजाला हो जाए तो उससे भी इनका काम चल जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम सूरज गर्मी में निकलेगा तब भी। हाँ, एक चीज है, इनको किसी अंधेरे वाले कमरे में रख दो जहाँ सूर्य का प्रकाश ना पहुंचता हो, तो ये क्या होगा, कुछ दिन बाद मुरझा जाएंगे, पीली पड़ जाएंगी इनकी पत्तियां, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब चीज समझ में आ गई। ये समझ गए कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो अगर इसको हम लिखवा दें, अभी तो समझाए हैं, लिखवाने के बाद में अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो बता दोगे? तो आज के लिए बस यही। कोई दिक्कत है अगर किसी को पूछ लो। ठीक है, बताओ सूर्यांश, ये बताओ कि जो इसके छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? या फिर रंध्र। अच्छा, इसके अंदर जिस कोशिकाओं के द्वारा पानी ऊपर जाता है उसको क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन लिखवा देंगे। क्वेश्चन लिखवाने के बाद क्या होगा, आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। अब इसी प्रक्रिया को, जैसे हम लोग जब भोजन बनाते हैं, उसी प्रकार इनके भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही वैज्ञानिकों ने क्या नाम दे दिया? प्रकाश संश्लेषण। क्या प्रकाश नाम जुड़ा है कि मतलब प्रकाश में जो संश्लेषण होता है उसको क्या कहते हैं? मतलब प्रकाश की मौजूदगी के बिना संश्लेषण नहीं होगा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इनको? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ठीक है, अब आज की क्लास इसके लिए यहीं तक। आगे चलो, हम आप लोगों को क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं।